मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेवंथ फेल एमबीए और ये है सेवंथ फेल एमबीए का दूसरा ब्लॉग। और पहला ब्लॉग जैसा कि कुछ लोगों ने देखा ही होगा, वो मैंने सिंगरीसी धाम के रास्ते में जो बांध पड़ता है उस जगह पे मैंने उसको स्पॉट किया था और रिकॉर्ड किया था और फर्स्ट इंट्रो मैंने दिया था। तो उसमें मैंने बताया था कि जो सेवंथ फेल एमबीए है, वो जो टाइटल मैंने अपने चैनल पे दिया है वो किस लिए दिया है और वो सेवंथ फेल एमबीए ही क्यों, और कोई दूसरा टाइटल क्यों नहीं, कोई ब्लॉग वगैरह ये सब करके क्यों नहीं। तो बात यहाँ तक ठीक है कि सेवंथ फेल एमबीए दे दिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट कल से हम ब्लॉग जो भी डालेंगे तो इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि जो मेरा चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटा सा 2-3 मिनट का स्टोरी हम आपको बताते हैं कि सेवंथ फेल 1998 को बिहार के छोटे से गांव रामपुर में हुआ था। और फिर मेरा जो स्कूलिंग कंप्लीट हो नहीं पाया था क्योंकि इसमें भी मेरा ही गलती है। मेरा स्कूलिंग कराने के लिए जो मेरे पिताजी और मेरी माताजी ने जो स्कूल का चयन किया था वो मेरे डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी नामी स्कूल है और इसका फोटो, ग्रुप का फोटो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा जो स्कूलिंग है 1 to 7 तक ही रहा क्योंकि 7th में हमने फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया, जिसके कारण हमारे क्लास टीचर ने हमको प्रमोट नहीं किया। वो जेन्युइन बात है, किसी बच्चा को प्रमोट नहीं किया जाता, तो मुझे कैसे किया जाएगा। और उस टाइम सीजीपीए चल रहा था, तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग परसेंटेज के अनपैड में दिया जाता है। तो उस 0.6 पॉइंट समथिंग सीजीपीए था, तो हमको लगा कि इतना सीजीपीए है जिसके कारण मैं तो प्रमोट हो ही जाऊंगा। और इस बीच में एक स्टोरी ये हो जाती है कि हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ पे हर किसी ये लड़के का एक ही ड्रीम होता है कि वो फौज में जाए। और फौज में काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी संख्या में हमारे गांव से अपनी सर्विस दे रहे हैं। कोई पुलिस में है, कोई सेंट्रल जॉब में है, कोई आर्म फोर्सेस में है, कोई एयर फोर्सेस, कोई नेवी में है। तो इसी तरह से हमारे मन में भी एक सपना को जगाया गया कि सिपाही या फौजी बनना चाहिए। तो उसी टाइम हमने 7th में रहते हुए साइड से बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे दिया था। और बिहार बोर्ड से जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया तो उसी कंपैरिजन में अपने मन में एक आइडिया बना लिया कि अब मैं इसी लाइन से आगे कुछ करूँगा। क्योंकि बच्चे का तो एक ही मोटो होता है दोस्त कि वो किस तरह से वो पढ़ना या फिर पढ़ाई पे ध्यान ना जाए और पढ़ाई से दूर हो जाए, वो तो रास्ता खोजते रहता है। तो मुझे भी एक रास्ता मिल गया और मैंने उस टाइम फाइनल एग्जाम नहीं दिया, प्रमुख नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ से अपना टीसी ले लिया और फिर हम आ गए फौज की लाइन में। तो यहाँ से हो जाती है सेवंथ फेल का जो फर्स्ट टाइटल है वो स्टार्ट। अब एमबीए की बारी आती है। तो लगभग 5-6 साल हमने वहाँ पे स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो उसी दौरान मैंने 12th किया, जो कि मैं 7वीं पढ़ा था, तो साइड से भी 12th भी हुआ। और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से। और फिर वहाँ से कंप्लीट होने के बाद मैंने जो फाइनल कोर्स किया था, तब तक मुझे ये लग गया था कि मेरा जो है कि जॉब फिजिकली हम उतना कैपेबल नहीं है कि हम जॉब हासिल कर पाएंगे। तो मैंने वो एक एमबीए का कोर्स कर लिया था डिस्टेंशन से, जिससे कि मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ लोगों को देखा था कि मार्केटिंग फील्ड में एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आ गए थे, तो उनसे मैं इंस्पायर्ड था। तो मैंने क्या किया कि वो कोर्स कंप्लीट किया और फाइनली आज मैं जिस जगह पे हूँ वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसमें लगभग 4 साल से मेरा सर्विस है। और लगभग 2020 के सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था और कंटिन्यू। और इसी दौरान जो मेरा मुलाकात हुआ एक लड़के से जो मेरे घर पे आता था, और उसने हमको बताया कि यूट्यूब वगैरह चैनल के लिए। तो ऐसे तो 2024 में हम कुछ नया करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये आइडिया ही नहीं था कि क्या करें। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उसमें फिर पर्सनली रहना पड़ता है। फिर आप कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो रिस्क टेकिंग चांस बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन मैंने इस सब से हट के ये कुछ करना चाहा, तो जिसके कारण मैंने यूट्यूब चैनल उन्हीं से इंस्पायर होकर स्टार्ट किया।